गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैंने आपको पिछले वीडियो कि आई होता क्या है, आई क्यों निकालते हैं और आई का यूज़ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में कैसे किया जाता है, तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो आई का वैल्यू होता है, आई का वैल्यू ये होता है मोलर मास थ्योरेटिकल बाय मोलर मास ऑब्जर्व्ड। और ये आई का वैल्यू एक और मैंने आपको बताया था, नंबर ऑफ मोल्स ऑब्जर्व्ड बाय नंबर ऑफ मोल्स थ्योरेटिकल। आई का एक फॉर्मूला मैंने बताया था 1 + n-1 टाइम्स ऑफ अल्फ़ा। दिस फार्मूला इज़ वैलिड फॉर डिसोसिएशन। ये हमारा डिसोसिएशन का फार्मूला था। और मैंने आपको ये भी बताया था कि इन केस ऑफ डिसोसिएशन आई इज़ ग्रेटर देन 1। ये डिसोसिएशन का कंडीशन होता है। इसके बाद मैंने आपको बताया था आई का एक और फॉर्मूला, आई इज़ इक्वल टू 1 + 1/n-1 टाइम्स ऑफ अल्फ़ा। ये भी फॉर्मूला आपको मैंने बताया था। इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे जहाँ पे हमारा मॉलिक्यूल एसोसिएट करता हो या एसोसिएशन हो रहा हो। और इस केस में मैंने आपको बताया था कि आई इज़ ऑलवेज लेस देन 1। फिर मैंने आपको बताया था कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स अगर हो, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स हो, तो उस केस में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज़ इक्वल टू 0। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वहाँ पे 0 होता है, क्योंकि जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो डिसोसिएट नहीं होते हैं पानी में। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि I इज़ इक्वल टू 1। मैंने आपको ये बताया था कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, अब देखिए हम लोगों ने बात किया यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट्स। पहला हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो 100% डिसोसिएट कर जाए, 100% डिसोसिएट हो जाए, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगा डैट इज़ 100%। या हम इसको अगर और सॉल्व करें तो अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 1। क्यों? 100/100 आप डिवाइड कर लो, अल्फ़ा का वैल्यू जो होगा वो 1 के बराबर होगा। अब देखिए अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 1, डैट इज़ फॉर इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। एग्जाम्पल NaCl, this is the strong electrolyte. HCl, H2SO4, HNO3, HI, HClO4, ये सारे जितने भी आप देख रहे हो यहाँ पे, ये सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं और उनका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फ़ा होता है। एक बात का ध्यान रखेंगे, अगर आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नहीं दिया है तो आपको यहाँ पे 100% मान के एज्यूम करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। लेकिन HCl इज़ 90% डिसोसिएटेड, तो फिर आपको अल्फ़ा का वैल्यू कंसिडर करना है। और डिसोसिएशन अगर हो रहा है किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का, तो डिसोसिएशन वाले फॉर्मूले में यहाँ पे आप देखो, इस वाले फॉर्मूले में रेड कलर से मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस वाले फॉर्मूले में अल्फ़ा का वैल्यू भी रखना होगा, तो जाके फिर आई का वैल्यू आप फाइंड करोगे। लेकिन मैं आपको जनरल केस में बता रहा हूँ कि अगर अल्फ़ा का वैल्यू नहीं दिया होगा तो आपको यहाँ पे 100% ये एज्यूम करके यहाँ पे सॉल्व करना है। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बताऊँ स्ट्रॉन्ग एसिड के ऊपर। देखो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, जैसे जो 100% आपका डिसोसिएट कर जाए, ठीक है ना, डिसोसिएट कर, जैसे आप देखो यहाँ पे HCl है, HCl का यहाँ पे आप देखो ये आपका डिसोसिएट कर रहा है H+ और Cl- के फॉर्म में। तो आपसे यहाँ पे आई पूछेगा तो आपको आई बताना होगा। तो आई इज़ इक्वल टू, यहाँ पे चूँकि ये डिसोसिएट कर रहा है, ये देखो डिसोसिएट हो रहा है, तो आई का वैल्यू आप लिखोगे 1 + n-1 टाइम्स ऑफ अल्फ़ा। n का वैल्यू कितना होगा, तो यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ कि जो n का वैल्यू है, n इज़ इक्वल टू 2। क्यों? क्योंकि 2 आयंस आपके फॉर्म कर रहे हैं यहाँ पे। तो n का वैल्यू अगर आप 2 पुट करोगे तो यहाँ पे i इज़ इक्वल टू 1 + 2-1 टाइम्स ऑफ अल्फ़ा, डैट इज़ इक्वल टू 1 + अल्फ़ा। तो ये आपका 1 + अल्फ़ा आई का वैल्यू हो गया, ठीक है। अब अल्फ़ा आप मान लो यहाँ पे, इफ़ अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 1 देन आई इज़ इक्वल टू 1 + 1 डैट इज़ 2। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि फॉर स्ट्रॉन्ग, देखो फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड आई इज़ इक्वल टू n। मतलब जितने आयंस वो प्रोड्यूस करेंगे वही उसमें n का वैल्यू होगा और वही उसमें आई का भी वैल्यू होता है। जैसे यहाँ पे आप देखिए, इस वाले को मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा और डिटेल आप इसको देखिए। सपोज़ करो आपके पास HCl है, HCl का आपने आयोनाइजेशन किया H+ और Cl- में, n का वैल्यू
2 होगा और I का भी वैल्यू 2 होगा। सिंपली आपने निकाल लिया। H2SO4 में आप देखो, H2SO4 में यहाँ पे आप करोगे तो 2H प्लस आयन से ब्रेक करोगे तो आपके पास SO4 माइनस माइनस आएगा, N का वैल्यू 2 तो N का वैल्यू 3। यहाँ पे फिर से आपको मैं बता रहा हूँ। नेक्स्ट हम यहाँ पे H2SO4 ले रहे हैं। अगर H2SO4 को अगर आप ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे 2H प्लस और SO4 माइनस माइनस में ये टूट जाएगा। N का वैल्यू 3 हो जाएगा क्योंकि टोटल नंबर ऑफ आयंस 3 मिल रहा है, तो I का भी वैल्यू 3 हो जाएगा। उसके बाद HClO4 के केस में आप देखिए, HClO4 के केस में आप देखोगे ये ब्रेक करेगा H प्लस और ClO4 माइनस, तो यहाँ पे N का वैल्यू 2 हो जाएगा, I का वैल्यू भी 2 हो जाएगा। इसके अलावा और भी कई सारे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आप देख के आप बता सकते हो। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है HNO3 के केस में H प्लस और NO3 माइनस, तो यहाँ पे N का वैल्यू 2 हो जाएगा और I का वैल्यू भी 2 हो जाएगा, सब स्ट्रॉन्ग एसिड के केस में। दूसरा, इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, तो यहाँ पे भी हम अल्फ़ा के जगह पे 1 पुट कर लेंगे तो हमारे पास I, ये सब आपको मैं डिसोसिएशन का केस बता रहा हूँ। I इज़ इक्वल टू 1 प्लस N माइनस 1 टाइम्स ऑफ अल्फ़ा। एग्जाम्पल NaOH, ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस हो गया KOH। अब देखिए यहाँ पे NaOH के केस में I का वैल्यू 2 हो जाएगा, इस केस में भी I का वैल्यू 2 हो जाएगा। बेरियम हाइड्रोक्साइड, इस केस में I का वैल्यू 3 हो जाएगा, है ना। आपका दो OH माइनस आयन और एक आपका Ba2 प्लस आयन, तो I का वैल्यू यहाँ पे 3 होता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि जो भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होता है, चाहे वो स्ट्रॉन्ग एसिड हो, स्ट्रॉन्ग बेस हो, उस केस में आपको I का वैल्यू सेम इक्वल टू द नंबर ऑफ आयंस इन विच द गिवन इलेक्ट्रोलाइट और द गिवन सॉल्यूट गेट डिसोसिएटेड। आप मतलब जितने भी आपके दिए गए सॉल्यूट होंगे और इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे, वो जितने भी आयंस के अंदर टूट रहे हैं, सिंपली हम वहाँ पे क्या करते हैं, नंबर ऑफ आयंस को काउंट करते हैं और वही हमारा I और N का वैल्यू हो जाता है। अगर हम सॉल्ट्स की बात करें तो सॉल्ट्स को एज्यूम किया जाता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। देखो, सॉल्ट्स को एज्यूम करना है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। सॉल्ट्स आर assumed to be strong electrolyte। सॉल्ट्स को स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एज्यूम करेंगे। यहाँ पे अल्फ़ा इज इक्वल टू 1, I का वैल्यू भी यहाँ पे आप सेम चीज़ लिखो, I इक्वल टू 1 प्लस N माइनस 1 टाइम्स ऑफ अल्फ़ा। जैसे आप यहाँ पे NaCl का लो एग्जाम्पल, तो ये टूट जाएगा Na प्लस और Cl माइनस के अंदर, तो यहाँ पे I का वैल्यू आप 2 लिखोगे। उसी तरह से जैसे मान लो Na2SO4 लिखते हो, तो आप यहाँ से लिखोगे 2Na प्लस और SO4 माइनस माइनस। यहाँ पे आप देखो कितने नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस हो गए, तो 2 यहाँ पे Na प्लस और एक यहाँ पे SO4 माइनस माइनस, यानी टोटल नंबर ऑफ आयंस आर 3। यहाँ पे आप देखो एक और एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, जैसे KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट, आप इसको डिसोसिएट करोगे तो K प्लस और NO3 माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे आप देखो टोटल नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस हो गया हमारे पास 2, तो I का वैल्यू 2 हो जाएगा। एक एग्जांपल और देख लो, जैसे K4FeCN का होल 6, तो इसे आप डिसोसिएट करोगे तो 4K प्लस और FeCN6 का पावर 4 पे माइनस। यहाँ पे आप देख लो टोटल नंबर ऑफ आयंस जो प्रोड्यूस हो गया वो आपका 5 होता है। तो इस तरह से हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए हम निकालते हैं I का वैल्यू। अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड है उसे हम लोग 100% कंसीडर करते हैं, अल्फ़ा का वैल्यू 1 मानते हैं और अल्फ़ा का वैल्यू 1 लेके हम यहाँ से I का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो ये हमारा अभी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए होता है। उसके बाद मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। एक बात का आप ध्यान रखेंगे कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होगा वो कुछ ना कुछ आपका डिसोसिएट करेगा ही करेगा। इसका मतलब I तो हमेशा 1 से ज़्यादा ही होगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो अल्फ़ा का वैल्यू होगा, वैल्यू ऑफ अल्फ़ा लाइज बिटवीन 0 एंड 1, यानी कि अल्फ़ा का जो वैल्यू होगा वो 1 से छोटा और 0 से ज़्यादा होता है। इसको आपको ध्यान में रखना है।
आई हमेशा 1 से ज़्यादा होगा क्योंकि यहाँ पे डिसोसिएशन होता है, चाहे वो 10% डिसोसिएट हो या 5% डिसोसिएट हो, डिसोसिएशन अगर हो ही रहा है तो वो ऑलवेज आई का वैल्यू 1 से ज़्यादा होगा। ये बात आपको ध्यान में रखना है। और अल्फ़ा का वैल्यू 0 और 1 के बीच, जैसे आपके पास एग्जांपल है, सपोज करो आपके पास दिया हुआ है 0.2 मोल ऑफ मोलैरिटी ऑफ HCl, 0.2 molarity of HCl is 20% ionized, 20% ionized। अब आपसे यहाँ कह रहा है कि I का वैल्यू फाइंड। जो यहाँ पे HCl है आप सीधे देख के n इक्वल टू आई नहीं करना, क्योंकि देखो यहाँ पे I का जो वैल्यू है वो डिपेंड करता है अल्फ़ा के ऊपर, क्योंकि अल्फ़ा आपका यहाँ दिया हुआ है 20%। तो I इज इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस I इज इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 टाइम्स ऑफ अल्फ़ा। आप यहाँ लिखोगे 1 प्लस n इज इक्वल टू वॉट, HCl आप आयनाइज कर लो, HCl H प्लस आयन दे रहा है और Cl माइनस आयन दे रहा है, तो यहाँ पे 2 आयन प्रोड्यूस होगा, तो 2 माइनस 1 इंटू अल्फ़ा इज़ 20%, दैट इज़ 20/100। आप यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 20/100। तो ये आप कैसे निकालोगे, दैट इज़ 1/5, तो 5 1 6/5, ठीक है। तो ये आप कर सकते हो, यहाँ पे सॉल्व कर लो 1.20। दिस इज़ द वैल्यू फॉर आई इज इक्वल टू 1.20। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो कि जो आपका इलेक्ट्रोलाइट HCl हमने लिया था, अगर वो 20% भी आयोनाइज करेगा तो आई का वैल्यू ये 1 से ज़्यादा ही होगा, ठीक है। ये इसका बेसिक मीनिंग होता है। जैसे मान लो आपके पास एक एग्जांपल दिया है, कि 0.1 मोल ऑफ या मोलैरिटी ऑफ HNO3 सॉल्यूशन, HNO3 सॉल्यूशन get 90% आयोनाइज्ड। इसका मतलब क्या होता है कि जो हमारा आई का वैल्यू होगा वो होगा 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फ़ा। आपको यहाँ पे क्वेश्चन में दे दिया है कि जो अल्फ़ा का वैल्यू है वो 90% है, तो आप यहाँ सॉल्व करके निकाल लो। n का वैल्यू फाइंड करना होगा, तो HNO3 को आप डिसोसिएट करो, ये हो गया H प्लस और NO3 माइनस, तो आपको यहाँ पे मिलेगा n का वैल्यू 2 माइनस 1, अल्फ़ा इज़ 90%, दैट इज़ 0.9। आप यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए, तो 1 प्लस 0.9 ये हमेशा आएगा 1.9। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि i का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 हो गया। अगर अल्फ़ा का वैल्यू अगर 1 हो जाएगा तो i सिंपली n के बराबर होगा, तो यहाँ पे i इज़ ग्रेटर देन 1 हो जाता है। इस तरह से हम लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए i का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। इन केस ऑफ एसोसिएशन का अगर केस होगा तो मैंने आपको i निकालने के लिए एक फार्मूला बताया था, i इज इक्वल टू 1 प्लस 1/n माइनस 1 टाइम्स ऑफ अल्फ़ा। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि i का वैल्यू ये ऑलवेज 1 से छोटा हो जाता है, ठीक है। i का वैल्यू ऑलवेज लेस देन 1 होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको मैं दिखाता हूँ, 2 टाइम्स ऑफ CH3COOH गिव्स यू CH3COO होल ट्वाइस, ठीक है। तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल अगर कंबाइन कर रहा है तो एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे आप क्या पुट करोगे कि n का वैल्यू दिस इज़ 2, क्योंकि हमने 2 मॉलिक्यूल को कंसीडर किया, तो n का वैल्यू आप यहाँ से 2 पुट कर लो, तो i इज इक्वल टू 1 प्लस 1/2 माइनस 1 टाइम्स ऑफ अल्फ़ा। आप यहाँ सॉल्व करके देख लो, तो 1 प्लस 1/2 माइनस 1 दैट इज़ माइनस अल्फ़ा बाई 2। यहाँ पे 1 में से अल्फ़ा बाई 2 माइनस हो रहा है, इसका मतलब कि i का जो वैल्यू होगा वो ऑलवेज लेस देन 1 हो जाएगा। इसे बहुत अच्छे से आप ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है। i का वैल्यू जो है वो 1 से छोटा हो जाएगा, क्योंकि i में से कुछ ना कुछ अमाउंट जो है वो माइनस हो गया है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, जैसे देखो अब मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर आता हूँ। जैसे अगर आपसे क्वेश्चन कह दे 0.1 मोलैरिटी ऑफ एसिटिक एसिड डिसोसिएट 5% इन वाटर, ठीक है। डिसोसिएट कर रहा है 0.1 मोलैरिटी ऑफ CH3COOH डिसोसिएट 5% इन वाटर, मतलब 5% वाटर
वाटर में 5% ओनली ये डिसोसिएट कर रहा है। तो यहाँ पे आपको देखना ये है कि आई का वैल्यू यहाँ पे फाइंड करना पड़ेगा आपको। तो आई का वैल्यू कैसे निकालोगे, तो 1 प्लस, चूँकि पानी में ध्यान रखिएगा कि एसिटिक एसिड ये एसिड का काम करता है, जहाँ पे CH3COO माइनस और H प्लस का फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ पे 2 आयन प्रोड्यूस होंगे, तो 2 - 1 इंटू अल्फ़ा, अल्फ़ा इज 0.05, तो यहाँ पे आपको मिलेगा 1 प्लस 0.05, या हम यहाँ पे कह सकते हैं 1 प्लस 1.05। दिस इज़ द वैल्यू फॉर आई, ये आपका आई का वैल्यू होता है।